दोस्तों नमस्कार। कैसे प्रदूषण हमारी सांसों में जहर घोल रहा है, इस विषय पर पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे भ्रष्टाचार और पर्यावरण भी आपस में जुड़े हुए हैं। इस क्रम में वादा किया था कि सिलसिलेवार आपको यह जानकारी भी दी जाएगी कि कैसे करनाल में भ्रष्टाचार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। करनाल में जब भी आप हाईवे से पानीपत की ओर या फिर तरावड़ी की ओर जाएंगे तो नमस्ते चौक से ही आपको पता चल जाएगा कि ग्रीन बेल्ट में कैसे अवैध निर्माण हो रहा है। यह अवैध निर्माण करनाल के भ्रष्टाचार की मुंह बोलती मिसाल है। सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावों पर भी सवाल खड़ा करती है। यह अवैध इमारतें कोई रातों रात खड़ी नहीं हुई, इनका निर्माण सरेआम किया गया है। इस अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी नगर निगम और डीटीपी विभाग की है। बाकायदा से इन विभागों में इस तरह के अवैध निर्माण रोकने के लिए अधिकारी भी नियुक्त हैं, लेकिन क्योंकि वह भ्रष्टाचार में गहरे तक डूब चुके हैं, जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी जेब गर्म कर ली है, इसलिए वह जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारी अब निर्माण पर चुप हैं। शहर में भ्रष्टाचार का यह सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी, नेता, विपक्ष सभी चुप हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार पर बोलेंगे तो उन सभी की पोल खुल जाएगी जो इस अवैध निर्माण के भ्रष्टाचार में बराबर के भागीदार हैं। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल भी आएगा कि इस भ्रष्टाचार से प्रदूषण का आखिर वास्ता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रीन बेल्ट इसलिए बनाई जाती हैं ताकि यहां हरियाली कायम की जा सके। जब भी कोई वाहन इस सड़क से गुजरेगा तो उससे निकलने वाली जहरीली गैस को यह हरियाली अपने अंदर सोख लेगी और बदले में हमें ऑक्सीजन देगी। प्रकृति का यह इकोसिस्टम है जो हमें नेचर ने दिया था, लेकिन सिस्टम के भ्रष्टाचार ने इस इकोसिस्टम को भी हमसे छीन लिया है और हम चुप हैं। जब भी किसी शहर को विकसित किया जाता है या वहां पे सेक्टर काटे जाते हैं या कोई सड़क निकलती है तो उसके आसपास एक ग्रीन बेल्ट भी बनाई जाती है। यह ग्रीन बेल्ट शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ग्रीन बेल्ट शहर के इकोसिस्टम को कंट्रोल करती है। शहर से निकलने वाली जहरीली गैसें गर्मी को ग्रीन बेल्ट की हरियाली अपने अंदर जज्ब करके हमें साफ और शुद्ध हवा देती है। इसके साथ साथ तापमान को कंट्रोल करने में भी ग्रीन बेल्ट की बड़ी भूमिका है। पर क्योंकि ग्रीन बेल्ट मुख्य सड़कों के किनारों पर होती हैं, इसलिए इस ग्रीन बेल्ट पर लैंड माफिया और भ्रष्टाचारियों की नजर लंबे समय से टिकी रहती है। करनाल में अब चूंकि जिस तरह से कमर्शलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और कमर्शियल जगह कम है या बहुत महंगी है, तो ऐसे में लैंड माफिया और भ्रष्टाचारियों ने मिलकर अब ग्रीन बेल्ट को भी बेचना शुरू कर दिया है। एक ग्रीन बेल्ट में जब भी एक बिल्डिंग बनती है तो आप मानकर चलना कि यह बिल्डिंग किसी जमीन पर नहीं बल्कि आपकी सांसों पर बनी है, क्योंकि हरियाली आपकी सांसों के लिए बेहद जरूरी है। इस तथ्य को हमें समझना होगा, क्योंकि यह ग्रीन बेल्ट के पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो नेचर का इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम को तोड़ने का सीधा मतलब है कि हम जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो रही हैं। ग्रीन बेल्ट में बन रही है अवैध बिल्डिंग किसी गरीब व्यक्ति की नहीं है, न ही किसी मजदूर की है, न ही किसी मजबूर व्यक्ति की है। यह बिल्डिंग है शहर के उन प्रभावशाली लोगों की जो सिस्टम और नेताओं पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। जाहिर है इन अवैध बिल्डिंग में कारोबार भी बहुत बड़े ही होंगे। अब इस कारोबार के लिए यहाँ वाहन भी आएंगे तो पार्किंग कहाँ होगी? जाहिर सी बात है सर्विस लेन पर भी पार्किंग की जाएगी। इससे सर्विस लेन पर जाम लगेगा। इस तरह के जाम से शहर के लोग इन दिनों ITI चौक पर बने टाटा के शोरूम और ब्लिंकिट के शोरूम और यहाँ बनी अवैध इमारतों की वजह से लगते हुए देख रहे हैं। देख क्या रहे हैं? इन जाम में यहाँ शहर के लोग फंस रहे हैं। इसमें कितना प्रदूषण हो रहा है इसका आकलन आज तक किसी ने कभी नहीं किया। हद तो यह है कि इस टाटा शोरूम से वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यहाँ सड़क पर जो कट दिया उसे भी बंद कर दिया गया। अब इससे जाम और ज्यादा बढ़ गए हैं। टाटा शोरूम के सामने से गुजर रहा रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे यदि कोई कट बंद करना है तो इसके लिए NHAI से मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ इस कट को बंद करने के लिए इस तरह की मंजूरी ली गई होगी। तो इससे हम सहज ही यह अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट में अवैध बिल्डिंग बनाने वालों की पहुंच कितनी ऊंची है और वह किस तरह से भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा है और भ्रष्टाचार की आड़ में वह कुछ भी कराने में सक्षम है। टाटा शोरूम के सामने कट को बंद करने का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। और वह दिन भी दूर नहीं जब ग्रीन बेल्ट में जो अवैध बिल्डिंग बन रही हैं वहां सर्विस लेन के रास्ते भी बंद ना हो जाएं।
यहाँ होना तो यह चाहिए था कि एक कट अंबाला की ओर निकाला जाए, लेकिन कट की इस जगह पे तो शराब का अवैध ठेका बनवा दिया गया, जो कि शहर में पनप रहे भ्रष्टाचार की एक और बड़ी मिसाल है। इस अवैध बिल्डिंग से जो जाम इन दिनों ITI चौक पर लग रहे हैं, ठीक इसी तरह के जाम नमस्ते चौक पर भी लगेंगे, क्योंकि वहां भी बड़ी संख्या में वाहन आएंगे, लेकिन इस पर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। हम सोच रहे हैं कि इससे हमें क्या लेना, लेकिन हम भूल जाते हैं इससे हमें कितना नुकसान हो रहा है। यह भ्रष्टाचार हमारे हिस्से की ऑक्सीजन छीन रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार में लिप्त इन अधिकारियों की सांसों में भी यह प्रदूषण जहर बनकर घुल रहा है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि इस भ्रष्टाचार के जिम्मेदार किसी भ्रष्ट अधिकारी या उसके परिवार को प्रदूषण की वजह से कैंसर हो जाए। तब यह मान लीजिए इस भ्रष्टाचार जिस पर हम चुप रहे, उस पर नेचर ने उस भ्रष्टाचारी अधिकारी को सजा दी है। लेकिन आप यह सोचकर निश्चित नहीं हो सकते, क्योंकि खतरे में तो आपकी और हमारी सेहत भी है, और नेताजी माफ करना सुरक्षित आप भी नहीं है। इसलिए आप स्वयं तय कीजिए इस जहरीली हवा में सांस लेनी है या फिर इस पर आवाज उठानी है। नेताओं से मेरा आग्रह यह है कि भले ही इस भ्रष्टाचार पर चुप रहकर आप वोट या किसी भ्रष्ट अधिकारी से कुछ चंदा उगाई कर लें, लेकिन नेचर जब हिसाब करती है तो वह न नेता देखती, न अधिकारी, न आम आदमी। उसकी अदालत में सब बराबर हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, भ्रष्टाचार से पनप रहे इस प्रदूषण पर आवाज उठाइए। इस बारे में नेताओं को सोचना होगा, अधिकारियों को भी सोचना होगा। नेताओं और शहर के लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए कि अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, वह तो 1 या 2 साल में या 3 साल में शहर से तबादला कराकर दूसरी जगह पे चला जाएगा। लेकिन चूंकि हमें और आपको इस शहर में रहना है, हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी शहर में पैदा होंगी, इसी शहर में रहेंगी, उनके पास दूसरी जगह पर जाने का या दूसरी जगह पर बसने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आपको लगता है इस विषय को जोरदार तरीके से उठाया जाना चाहिए, आपकी सांसों को सुरक्षित किया जाए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपकी यह सपोर्ट मुझे और मेरे काम को मजबूती देगी। इससे मैं आपके हक में और मजबूती से जोरदार आवाज उठाने में सक्षम बन सकूंगा। धन्यवाद। मैं मनोज ठाकुर।